प्रिय विद्यार्थियों, बिंदुसार की व्यक्तित्व की विशेषता के पश्चात आज का हमारा जो टॉपिक है वास्तविक के व्यक्तित्व की विशेषता है। वास्तविक के व्यक्तित्व की विशेषता है। वास्तविक के व्यक्तित्व की विशेषता है। वास्तविक से वापस लिखता हूं, ध्यान देना आपको। वास्तविक के व्यक्तित्व की विशेषता है। वास्तविक बिंदुसार की पत्नी है और बिंदुसार की पत्नी होने के नाते वह मगध साम्राज्य की महारानी भी कही जाती हैं, अजातशत्रु की माता भी कही जाती हैं। इस प्रकार से उनकी व्यक्तित्व की जो मूल विशेषताएं जो उभर करके हमारे सामने उपस्थित होती हैं वो है पत्नीवती नारी, कह सकते हैं आदर्श नारी, ठीक है ना। एक उनकी मूल विशेषता है आदर्श नारी, ये उनकी व्यक्तित्व की मूल विशेषता है आदर्श नारी, ठीक है ना। अजातशत्रु नाटक के अंतर्गत बिंदुसार के राजा की पत्नी है वासवी, और वासवी बहुत ही सहनशील और आदर्श नारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। वो अपने व्यक्तित्व का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, घोर संकट आता है, तब वो ये उनके सामने छवि बन करके, उनकी छाया बन करके हमेशा उनके साथ देती हैं। और साथ देने के साथ में कहीं पर भी उसके मन में इस प्रकार से प्रतिशोध की भावना, आत्मग्लानि की भावना कहीं पर भी उभर करके नहीं आती हैं। इस प्रकार के आधार पर या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक का जो व्यक्तित्व है वो एक आदर्श नारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, ठीक है ना। दूसरा है सरल हृदय। क्या होता है बच्चों? सरल हृदय। सरल हृदय यानी वास्तविक का जो व्यक्तित्व है बिल्कुल सरल व्यक्तित्व, बिल्कुल सरल हृदय है, उसमें कहीं पर भी कोई अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं कि मैं महारानी हूं और इस प्रकार से महारानी होने के नाते मेरे आदेश चलने चाहिए, ऐसी भावना उसके मन में कतई ऊपर करके नहीं आती है। वो अपने पुत्र के प्रति, जनता के प्रति, छलना के प्रति और यहाँ तक कि अपने पति बिंदुसार के प्रति भी बिल्कुल सरल सा हृदय भाव से वो हमारे सामने उपस्थित होती हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वासवी का व्यक्तित्व है बिल्कुल सरल हृदय है, और सरल हृदय के कारण ही वह अपने पति के हृदय को जीतने में सफल होती हैं और गुरु के प्रति निष्ठा रखने के साथ उसमें भी सफल होती हैं। और इतना ही नहीं, अपने पुत्र के अजातशत्रु का जो परिणय जिनको बाजीराव से हो जाता है या उनसे प्रेम हो जाता है, तब उसी प्रेम अपने भ्राता को प्रसन्नजीत को कहकर उन दोनों को विवाह सूत्र बंधवाने का भी सफल प्रयास करती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वासवी का व्यक्तित्व है एक सरल हृदय वाली व्यक्तित्व की नारी है। और इसी प्रकार से तीसरी बात आती है क्षमाशीलता। क्षमा, देखिए एक वीर पुरुष होता है, एक महान पुरुष होता है, उसके जीवन की एक या उसके व्यक्तित्व की एक मूल विशेषता होती है क्षमा, ठीक है ना। जितना व्यक्ति महान होगा उतना ही उसके व्यक्तित्व की एक मूल विशेषता हमारे सामने वो हमेशा क्षमा होता है। छोटे छोटी बातों को लेकर किसी प्रकार के तुल नहीं पकड़ता, कहीं पर भी वो संकीर्ण मानसिक संकीर्ण भावनाएं हमारे सामने उपस्थित नहीं करता। और वही गुण यहाँ पर वास्तव में देखने को मिलता है। वो हमेशा वो क्षमाशीलता में विश्वास रखती है। उसके पुत्र द्वारा, उसकी दूसरी महारानी छलना द्वारा उनके साथ घोर अपमान करने के बावजूद भी उसके प्रति प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग द्वेष की भावना उसके साथ हृदय में उपस्थित नहीं होती। यहाँ तक कि पति के साथ में एकांत में रह करके जब छलना और अपना पुत्र क्या उसका पुत्र का नाम है अजातशत्रु दोनों आते हैं, तो उनको अंत समय में उनको क्षमा भी कर देती है। और यहाँ तक कि अपने पुत्र के रूप में दोनों को पुत्र के रूप में बाजीराव और अजातशत्रु को मानती है, या पुत्र के रूप में उसको स्वीकार करती है। और जब उनके पौत्र होता है तो उनको अपनी गोदी में लेकर के बहुत बड़ी वो अगाध खुशी से समायोजित हो जाती है। अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि वासवी एक क्षमाशील नारी है, ठीक है। चौथी एक जो मूल विशेषता हमारे सामने जो उभर करके आती है जो वासवी की है वो है
प्रजा एवं संतान के प्रति वात्सल्य की भावना, वात्सल्य की भावना। प्रजा या संतान के प्रति वात्सल्य की भावना। देखिए, वासवी के व्यक्ति की मूल विशेषता यह है कि वासवी के जीवन में हमेशा वो पुत्र, प्रजा को पुत्र के रूप में, और वास्तव में जो अपना पुत्र छलना, उसकी दूसरी पत्नी है, उसकी दूसरी महारानी है, छलना बहन के रूप में भी कह सकते हैं उसको, और जो जनता है और अजातशत्रु यानी कुड़ी है, उनको हमेशा पुत्र के रूप में बहुत ही एक महारानी या एक माँ के रूप में उनका हृदय हमेशा दया भाव से रहता था, और वह हमेशा उनको एक पुत्र की भावना के रूप में जनता के प्रति विश्वास रखती थी, उनके साथ प्रेम करती थी। और इतना ही नहीं, अपने पुत्र से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और इतना ही वो अपने पौत्र से भी प्रेम करती है, इतना ही वो अपने पुत्रवधू बाजीरा से भी प्रेम करती है, और यहाँ तक कि जनता को भी, अपने प्रजा के जनता को भी अपना पुत्र या संतान के रूप में मानकर उनके भी हमेशा जीवन में कोई भी संकट होता है तो उनके सामान्य जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्या का समाधान करने का वो प्रयास करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक का व्यक्तित्व भी एक बहुत ही व्यक्तित्व भी प्रजा या संतान के प्रति वात्सल्य की भावना से परिपूर्ण है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से अंत में अपन ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक का जो व्यक्तित्व है, ठीक है ना, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। सौंदर्य क्या है? प्रतिमूर्ति। वास्तविक व्यक्तित्व की विशेषता को जितनी सरल हृदय, वात्सल्य की भावना, क्षमाशीलता, आदर्श नारी, ठीक है ना, उनके व्यक्तित्व के साथ साथ वह सौंदर्य भी थी, सुंदर भी थी, और सौंदर्य होने के साथ साथ, सौंदर्यता के साथ साथ उसमें ये व्यक्तित्व के भी अनेक गुण थे। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि सौंदर्य की वो प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ वो आदर्श नारी, सहृदयता, क्षमाशीलता, संतान के प्रति वात्सल्य की भावना, और अंत में है बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा। बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा या बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान, ऐसा लिख सकते हैं। यानी जिस प्रकार से उसके पति बिम्बसार गौतम बुद्ध में विश्वास रखते थे, उनके प्रति सम्मान रखते थे, उनको गुरु के दृष्टि से मानते थे, गुरु के रूप में समकक्ष मानते थे, और अंत में वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से पति बौद्ध धर्म, बौद्ध गौतम बुद्ध के प्रति सम्मान थे, उसी प्रकार उनकी पत्नी वासवी भी गौतम बुद्ध के प्रति अगाध प्रेम रखती हैं, और जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती हैं, अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को स्थापित कर लेती हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बिम्बसार के व्यक्तित्व के साथ साथ जितना महान है, उससे भी ज़्यादा महान वास्तविक के व्यक्तित्व का या वास्तविक के व्यक्तित्व की महानता है। और व्यक्तित्व की महानता होने के साथ ही ये भी कह सकते हैं कि उसी के द्वारा ही, वासवी के द्वारा ही मगध साम्राज्य में अंत में शांति स्थापित होती है। अगर वो चाहती तो छलना के प्रति ईर्ष्या का भाव रख करके राज्य में वापस षड्यंत्र स्थापित कर लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पति की बातों को माना और जनता के आकार खुशी के लिए, देश प्रेम के लिए स्वप्रेम को त्याग करके, स्वप्रेम को मतलब स्वप्रेम को साथ लेकर के, अपने पति को साथ लेकर एकांत में रही और अपने जनता, अपने राष्ट्र की रक्षा की। और इस आधार पर कह सकते हैं कि वास्तविक का व्यक्तित्व सभी पात्रों से एक अलग हटकर के व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है, जो चरित्र की विशेषताओं के आधार पर सफल कहा जा सकता है। धन्यवाद।